हेलो फ्रेंड्स, तनिषा बिजनेस एंटरप्राइजेस चैनल में मैं मनीष नीमावत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल के ज़रिए आपको फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से संबंधित सारी जानकारियां मिलती रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, हमारे कुछ वीडियोज़ में हमने म्यूचुअल फंड्स के बारे में काफ़ी कुछ सीखा और समझा। जैसा कि हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स आमतौर पर सबसे लाभदायक निवेश विकल्पों में से एक माने जाते हैं और आज के समय में सबसे लोकप्रिय भी है, क्योंकि आपके जितने भी फिनेंशियल टारगेट्स होते हैं उन तक पहुंचने में म्यूचुअल फंड्स का काफ़ी बड़ा योगदान होता है। म्यूचुअल फंड्स टैक्स के लिहाज से भी किफ़ायती होते हैं। आज के वीडियो में हम म्यूचुअल फंड्स टैक्सेशन के बारे में ही चर्चा करेंगे। अब मैं आपको इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। यदि आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने जा रहे हैं तो आपको यह जानना जरूरी है कि इन पर टैक्स कैसे लगता है। म्यूचुअल फंड्स से होने वाले लाभ भी टैक्स के अधीन होते हैं, जैसा कि बाकी अन्य संपत्तियों से होने वाले लाभ पर टैक्स लगता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले टैक्स नियमों को समझना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। यदि आप म्यूचुअल फंड्स के टैक्स सिस्टम को अच्छे से समझते हैं तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग को टैक्स कम करने के हिसाब से ढाल सकते हैं। वैसे म्यूचुअल फंड्स में सेक्शन 80C के तहत लाभ लेने के लिए हम ELSS फंड में निवेश करते हैं, जिसका वर्णन हमने अपने पहले वीडियो में किया था। आगे अब हम म्यूचुअल फंड से होने वाले प्रॉफिट्स पर टैक्सेशन का सारा कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब हम समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स पर टैक्स कैसे तय होता है। जितने भी फैक्टर्स जो कि म्यूचुअल फंड्स के टैक्स को प्रभावित करते हैं वे इस प्रकार है। फर्स्ट, टाइप ऑफ फंड्स। मुख्यतः 3 प्रकार के फंड्स होते हैं। वे हैं इक्विटी फंड्स, डेब्ट फंड्स और हाइब्रिड फंड्स। और इन फंड्स में होने वाले प्रॉफिट्स पर टैक्स भी अलग अलग होते हैं। जिस किसी भी फंड में 65% या उससे अधिक ज़्यादा निवेश शेयर्स में किया जाता है तो उसको इक्विटी फंड माना जाता है, और अगर 65% से कम है तो वह डेब्ट फंड माना जाएगा। सेकंड, कैपिटल गेंस। म्यूचुअल फंड से होने वाले प्रॉफिट को ही कैपिटल गेंस कहते हैं। कैपिटल गेंस भी 2 प्रकार के होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस। इन पर लगने वाले टैक्स की गणना भी अलग अलग होती है। थर्ड, डिविडेंड्स। कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे भी होते हैं जिसमें अतिरिक्त लाभ होने पर म्यूचुअल फंड्स कंपनीज के द्वारा वह लाभ अपने निवेशकों में बांटा जाता है, और इस तरह के लाभ को डिविडेंड कहते हैं, और ये डिविडेंड्स भी टैक्स सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। फोर्थ, होल्डिंग पीरियड। म्यूचुअल फंड्स में यूनिट्स खरीदने और बेचने के बीच की अवधि को होल्डिंग पीरियड कहते हैं। वैसे म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स कैपिटल गेंस और डिविडेंड्स के रूप में ही मिलते हैं। आगे हम इन फैक्टर्स को टैक्स सिस्टम के अंतर्गत विस्तार में देखेंगे। STCG एंड LTCG। आगे बढ़ने से पहले हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को समझते हैं। नीचे दिए गए टेबल से आप इनको बेहतर समझ सकते हैं। अब 4 फंड्स कैटेगरी है: इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड, इक्विटी ओरिएंटेड, जिसमें 65% या उससे ऊपर जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वह शेयर्स या इक्विटी में होता है तो वह हाइब्रिड फंड इक्विटी ओरिएंटेड कहा जाएगा। अगर 65% से नीचे है इन्वेस्टमेंट शेयर्स में तो वह हाइब्रिड फंड डेब्ट ओरिएंटेड कहा जाएगा। अब इसमें अगर आपका इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट 12 मंथ से नीचे होता है और जो भी अगर उसमें प्रॉफिट आता है तो वह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाएगा। अगर 12 मंथ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट है और जो प्रॉफिट आता है वह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाएगा। डेब्ट फंड में हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही कहा जाएगा, भले ही 1 साल के नीचे का इन्वेस्टमेंट हो या ऊपर का हो। अब हाइब्रिड फंड इक्विटी ओरिएंटेड इक्विटी फंड के बराबर माना जाएगा और हाइब्रिड फंड डेट ओरिएंटेड डेट फंड के बराबर माना जाएगा। टैक्सेशन ऑन कैपिटल गेंस। अब हम समझेंगे कि कैपिटल गेंस पर कितना टैक्स लगता है। वैसे ये वीडियो मैं मई 2025 में बना रहा हूँ। अभी जो बजट के बाद रेट्स एप्लीकेबल है वे इस प्रकार है। इक्विटी फंड्स में आपका जो भी प्रॉफिट होता है अगर वह 12 मंथ से नीचे का ड्यूरेशन का है और आप उसको विड्रॉ करना चाह रहे हो तो उस पर आपको 20% टैक्स कटेगा, जिसको STCG बोलते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 12 मंथ से ऊपर का है तो इसमें आपका जो भी प्रॉफिट होता है उसमें 1.25 लाख को छोड़ के आपके प्रॉफिट का ऊपर का जो भी अमाउंट होगा उस पर आपका 12.5% टैक्स कटेगा, जिसको LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहेंगे। डेब्ट फंड्स में एज पर इनकम टैक्स स्लैब जो भी प्रॉफिट होता है, भले वह 1 रुपये भी प्रॉफिट हो, आप जब भी निकालोगे तो वो इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग आपका टैक्स लगेगा।
एक बात और मैं बता देता हूँ कि जो भी आपका प्रॉफिट रहेगा म्यूचुअल फंड कंपनी आपको पूरा पेमेंट करेगी, लेकिन जब भी आप ITR फाइल करोगे तब आपका कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। टैक्सेशन ऑन डिविडेंड्स। पहले डिविडेंड्स पर DTD यानी कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता था और म्यूचुअल फंड्स कंपनीज के द्वारा DDT काटने के बाद आपको डिविडेंड मिलता था, लेकिन 2020 के बाद से DDT हटा दिया गया और अब इन्वेस्टर्स को इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार अपने डिविडेंड पर टैक्स देना होता है। यदि एक फाइनेंशियल ईयर में 5000 से अधिक का डिविडेंड मिलता है तो सेक्शन 194K के तहत उसमें से 10% का TDS कटेगा। यह TDS आप अपना ITR भरते समय क्लेम कर सकते हैं। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। म्यूचुअल फंड्स में STT भारत सरकार द्वारा लगाया जाने वाला एक टैक्स होता है जो कि सिर्फ इक्विटी या इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स को सेल करने पर लगाया जाता है। यह आमतौर पर आपके ट्रांजैक्शन अमाउंट का 0.001% होता है। तो इस तरह म्यूचुअल फंड्स पर टैक्सेशन को समझकर आप अपने इन्वेस्टमेंट की सही योजना बना सकते हैं और टैक्स बचा सकते हैं। SIP और लमसम दोनों में टैक्स के नियम एक जैसे होते हैं। कोई भी म्यूचुअल फंड लेते वक्त टैक्स के संदर्भ में यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।